हेलो एवरीवन, दिस साइड रानू जाडू। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब भारतीय ये प्रण लेते हैं, ना हम अपने देश के बारे में कभी कुछ गलत बोलेंगे, ना किसी को बोलने देंगे। देखिए, ये स्वतंत्रता हमें बहुत ही मुश्किलों से मिली है। बहुत सारे वीर जवानों ने इसके लिए अपने पूरे परिवार तक को समाप्त कर दिया, सिर्फ ताकि हम आगे वाली जनरेशन इस स्वतंत्रता को एंजॉय कर सके। आप सबको आज ये प्रण लेना चाहिए, ना हम अपने देश की बुराई करें, ना हम किसी और से अपने देश की बुराई सुने। देखिए, देश है तभी हम हैं। आप बाहर के लोगों को देखिए, अपने कंट्री के प्रति वो कितना ज़्यादा वो लोग लॉयल है। तो ये चीज़ हम भारतवासियों में भी होनी चाहिए। हमें अपने देश के, देखिए आज भी हमारे बॉर्डर्स पे हमारे सेना के जितने भी जवान हैं अपने प्राणों की बलि देने को तैयार है, सिर्फ हम लोगों के लिए। और हम लोग ऐसा करें कि उनको भी प्राउड फील हो कि नहीं, जिनके लिए वो अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं वो लोग भी उस देश के लिए मर मिटने को तैयार है। देखिए, हम लोग बॉर्डर्स पे तो नहीं जा सकते ना, अब वो टाइम है कि हम देश के लिए हम जाके किसी से लड़ मरे, लेकिन हम अपने देश को सुंदर बनाए रखने में हम उसका सहयोग हम दे सकते हैं कि कहीं पे हम कोई कचरा ना फैलाए, अपने देश के बारे में कभी कोई बुराई ना किसी की से सुने, ना हम खुद करें। देखिए, देश है तभी हम हैं। देश के प्रति अपने इस भावना को ज़रूर व्यक्त कीजिए। देखिए, अपने ही देश का हम लोग सब कुछ खाते पीते, सब कुछ हम यहीं पे रहते हैं पूरी ज़िंदगी। उस देश के लिए इतना तो बनता ही है कि हम उसके स्वाभिमान की रक्षा करें। कोई भी आपको अपनी कंट्री के बारे में कुछ भी बुरा बोलता है, ना आप बोलिए, ना किसी को बोलने दीजिए। यही हम लोग जो हैं, यही एक चीज़ कर सकते हैं। हम लोग बॉर्डर्स पे जाके नहीं लड़ सकते। हम अब अंग्रेज़ यहाँ नहीं है जो उनसे हम लड़ेंगे। हमें सिर्फ अपनी भावनाओं, जो बुरी भावनाएं हमारे देश के लिए हमारे अंदर छुपी है, उनको बाहर निकालना है। देखिए, 80th दिवस है ये हमारे आज़ादी का। बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, पूरी मतलब फैमिलीज़ ख़त्म हुई है इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी जो हम लोग हैं इस स्वतंत्रता को एंजॉय कर सके। इस चीज़ को समझिए, सिर्फ बॉर्डर्स पे लड़ना ही एक लड़ाई नहीं होती देश के लिए। हम देश को साफ रखें, हम देश के हर जो भी उन्नति हो रही है उसमें अपना सहयोग दें, चाहे सेटिस्फेक्शन के रूप में ही दें। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर हर नागरिक ये समझे तो आप देखिएगा हमारी कंट्री भी है जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री बन जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री में वैसे ही बहुत कुछ है जो बाहर के देशों में नहीं है। यहाँ पे देखिए, हर धर्म का इंसान रहता है और उतनी ही इज्जत हर धर्म को हम लोग देते हैं जितनी हम अपने धर्म को देते हैं। हम सब एक ही सोसाइटी में हैं, एक ही स्टेट में, एक ही देश में हर त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में ही होता है, ये और किसी कंट्री में नहीं है। इस चीज़ को समझिए। ठीक है, हम थोड़े बहुत कभी लड़ते भी हैं, तो हम एक परिवार के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता थोड़ा बहुत, लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं ये 100% श्योर करती हूँ कि हम सब एक होएं। देश के लिए जो है हम सब का बलिदान यही है कि जब भी कोई हमारे देश के खिलाफ कोई भी कुछ बोले तो हम एकजुट खड़े हों, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे हम कहीं भी रहते हैं। अपने देश के लिए यही एक भावना हम सबके मन में होनी चाहिए कि देश सर्वोपरि है, सबसे पहले देश है, उसके बाद हम सब लोग आते हैं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे देश के, अभी उन्होंने कहा है कि लघु उद्योग को आप जो है आगे कीजिए, तो करना चाहिए। अब हर घर में तिरंगा ज़रूर होना चाहिए। ये किसी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आप अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, तो अपनी कंट्री के लिए सबको ही 100% होना चाहिए। अपना 100% सहयोग दीजिए, चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी भी इंसान को पसंद करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक भारतीय हैं, हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। एंजॉय फुलेस्ट।